जिनके नाम में हमारी निष्ठा हो, ये भी एक बात है। और दूसरा, जिनके नाम पर हमने अपना जीवन कर दिया हो, उनके वचन में निष्ठा हो, ये बहुत बड़ी बात है। नाम मिल जाता है, वो नाम है, लेकिन जब जिनके द्वारा हमें मंत्र मिला हो या फिर जिनके नाम पर हमने अपना जीवन कर दिया हो, उस सद्गुरु के प्रत्येक वचन में हमारा विश्वास हो, वो महामंत्र बन जाता है, वो दिव्य मंत्र बन जाता है। जब उनकी हर बात हमें मंत्र लगे, तो वो महामंत्र हमको अपने मन के अंदर तक ले जाता है, मन के भीतर तक पहुंचाता है, जहां हमारे भीतर भी कोई बोलता है, हमारे भीतर भी कोई स्वर है, हमारे भीतर भी कोई आवाज है, हमारे भीतर भी कोई नाद है, जिसको हम सुन नहीं पा रहे थे, वहां तक हम पहुंच सके, उस नाद को हम स्वयं सुन सके। निकट की आवाज बहुत हो, आसपास में जब बहुत आवाज हो, ऐसे में जब आप फोन पर किसी की बात सुन रहे हैं तो आप उससे कहोगे कि मेरी आसपास में बहुत आवाज है, और आसपास का शोर, आसपास की आवाज हमें उस आवाज को जो दूर से आ रही है ठीक से हम नहीं सुन पाते उसको, क्योंकि जब आसपास में इतनी आवाज है तो वो आवाज सुनने में हमको परेशानी होगी। वही बात है कि जो हमारी अंतरात्मा की आवाज है, महापुरुषों ने सुनी, मस्त हो गए। संसार में कोई कोई आवाज ऐसी होती है, कोई अच्छे से बजाता है, हम मस्त हो जाते हैं, कोई अच्छे से गाता है, हम मस्त हो जाते हैं, कोयल बोलती हैं, हम मग्न हो जाते हैं, मोर बोलता है, हम उसको सुनने में स्थिर हो जाते हैं। तो जब अंतरात्मा की आवाज हमें प्राप्त हो जाए, जहां से नाद उठता है, जहां से स्वर उठता है, और वो एक बार भी सुनने को मिल गई, तो फिर कोई कैसे हटेगा, कोई कैसे अपनी चित्त वृत्ति को वहां से दूर कर पाएगा, अपनी सुरती को वहां से कैसे दूर करेंगे हम? और वो तो है ही। हकीकत यही है, संतों को, महापुरुषों को न प्रशंसा सुनने की इच्छा होती है अपनी, न कोई निंदा करे तो उनको परेशानी होती है। ऐसा कब होगा? जब उसने भीतर की आवाज को सुनी है, और जिसने वो आवाज सुनी उसको कोई प्रशंसा करे वो भी अच्छा नहीं लगता, और निंदा से उनको कोई तकलीफ नहीं होती। वो कभी नहीं चाहते कि मेरे प्रशंसक बढ़ जाए, और वो ये भी नहीं कोशिश करेंगे कि कोई निंदा करे तो उस पर उसको बदला ले उसका, कि उसने मेरी निंदा क्यों की, उसने क्यों मेरे लिए ऐसा बोल दिया, हम देख लेंगे, हम भी छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसा जब तक है तो ये समझ लो उसने वो नहीं सुनी।
कोई बतावे कि कोई आपकी बुराई करते थे तो फिर नाराज हो जाएंगे। पर जिसने वो आवाज सुनी जो निरंतर है, नित्य है, उनकी ऐसी इच्छा नहीं रहेगी कि मेरी कोई प्रशंसा करे, और यदि कोई निंदा करते हैं तो इससे उनको कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रपंच का कोई अस्तित्व नहीं होता, असत्य का अस्तित्व ही नहीं है, और जिस इमारत की नींव ही नहीं है वो कब तक। तो वो महामंत्र होता है जिसके नाम हमने अपना जीवन किया हो, जिस इष्ट के नाम, जिस गुरु के नाम, परमात्मा के जिस स्वरूप के नाम, जिसके नाम हमने अपना जीवन किया। और ये बहुत जरूरी है कि किसी के नाम हमारा जीवन हो जाए। यदि किसी के नाम हमारा जीवन नहीं है तब तक तो भटकते रहेंगे, 2 दिन इसके, 2 दिन उसके, 2 दिन इसके, 2 दिन उसके। ये तो बहुत बुरी हालत है। किसी के नाम जीवन हो जाए दुखी नहीं होते। आपने देखा होगा पालतू कुत्ता हो ना, उसको भी कोई नहीं मारता। जिस कुत्ते के गले में पट्टा है, पालतू कुत्ता है, और गले में मालिक ने सुंदर सा एक बेल्ट डाल दिया है, देखते ही मालूम पड़ जाए कि ये किसी का पालतू कुत्ता है। लोग उस कुत्ते की पिटाई करने से भी डरेंगे कि ये पालतू है। अगर इसकी हड्डी हमने तोड़ दी तो मालिक हमारी हड्डी तोड़ेगा, क्योंकि पालतू है। किसी के नाम उसका जीवन है, वो किसी का हुआ है, वो किसी का हो गया है। बहुत बड़ी सिद्धि है किसी का हो जाना। हम कौन हैं ये बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। अध्यात्म में हम किसके हैं ये बात बड़ी महत्व की है। एक मामूली जीवन को भी अकल्पनीय अवसर मिलते हैं जब जीवन इष्ट के नाम हो जाता है। ऐसे बहुत उदाहरण आपको मिलेंगे। मानस में आप देखो किष्किंधा कांड में तो सुग्रीव में क्या दम था, कोई दम नहीं था उस व्यक्ति में। विषय भोग में नंबर 1, झूठ बोलने में नंबर 1। ऐसी कौन सी कमजोरी थी जो सुग्रीव में नहीं थी? ऐसी कौन सी कमजोरी थी? 2 चीज मिल गई तो मजा आ गया, और फिर उसमें से एक की कमी हो गई तो मेरा चला गया, मेरा गया, मेरा अगर रोने लगे। तो वही तो बात थी जो हम लोगों में है, कोई दम नहीं था उसमें। ऐसी कोई कमजोरी नहीं दिखती जो सुग्रीव में नहीं थी। सारी कमजोरियों से जीवन भरा था, सारी कमजोरी। लेकिन एक बात, जीवन जब हनुमान के नाम कर दिया, अपना सदगुरु मान करके जब जीवन हनुमान जी की शरण में कर दिया, कि मुझे अच्छा लगे न लगे, मुझे सही लगे ना लगे, मुझे वही करना है जो यहाँ से आदेश हो। करिष्ये वचनम तव, जब कह दिया अर्जुन ने कि मैं वही करूँगा, मेरे लिए कोई काम पुण्य नहीं है, मेरे लिए कोई काम पाप नहीं है, मैं वही करूँगा जो आदेश होगा। पुण्य पाप का मुझे विचार नहीं करना है, सही गलत का मुझे विचार नहीं करना है,
यदि आदेश हो जाए शास्त्र उठा लो तो उठा लेंगे, आदेश हो जाए शस्त्र उठा लो तो पल में उठा लेंगे। करिष्ये वचनम तव, हमें वही करना है जो, क्योंकि जीवन उसके नाम कर, उस किसी के नाम कर देना मतलब ये नहीं कि सब कुछ बेच के उसके पास चले जा, उसके नाम कर देना मतलब है कि हमें उस प्रेरणा के अनुसार अपने आप को ढालना है।